नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा। लेके आई हूं बॉलीवुड की सबसे ताजा, सबसे हॉट और सबसे ट्रेंडिंग खबरें। फिल्म स्टार, विवाद या वेब सीरीज, हर अपडेट मिलेगा यहीं एंटरटेनमेंट के पूरे तड़के के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एंटरटेनमेंट बुलेटिन। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह इन दिनों टीआरपी के असली किंग बने हुए हैं। जहां जाते हैं वहीं महफिल लूट लेते हैं। 5 जनवरी को उनका 40वां बर्थडे क्या मना, सोशल मीडिया पर मानो भूचाल आ गया। पार्टी के वीडियो और तस्वीरें ऐसे वायरल हुई कि लोगों ने सीधे उनकी तिथि शादी के कयास लगा डाले। दरअसल बर्थडे सेलिब्रेशन में पवन सिंह को एक्ट्रेस महिमा सिंह के साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज नजर आए। हाथ पकड़ के केक काटना, उंगली से केक खिलाना, बस फिर क्या था। फैंस ने कहानी खुद लिख डाली। किसी ने तो शादी के कार्ड तक छाप दिए और वेन्यू भी मुंबई फिक्स कर दिया। अब पवन सिंह ने आखिरकार इस पूरे ड्रामे पर चुप्पी तोड़ी है। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में हंसते हुए कहा, 5 जनवरी से पहले ही मेरी शादी के कार्ड छप गए थे। कुछ चाहने वालों ने तो जगह तक तय कर दी थी, लेकिन इन खबरों में जरा भी सच्चाई नहीं है। उधर महिमा सिंह ने भी आग में घी डालने वाला काम कर दिया। अपने इंस्टाग्राम से पुरानी तस्वीरें हटाकर सिर्फ पवन सिंह वाली फोटो लगा दी। बस फिर क्या था, अफवाहों का बाजार और गर्म हो गया। फिलहाल पावर स्टार ने साफ कह दिया है कि शादी विवाह जैसा कुछ नहीं है। बाकी जो चल रहा है वो सिर्फ फैंस की कल्पना है। अब सच सुनकर उनके चाहने वालों ने राहत की सांस ले रहे हैं, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री का ये मसालेदार चैप्टर अभी भी पूरी तरह ठंडा नहीं पड़ा है। बिग बॉस 19 खत्म हुए भले ही दिन बीत गए हों, लेकिन ड्रामा अभी भी फुल ऑन मोड में है। कुछ दिन पहले शो के कंटेस्टेंट्स दुबई पहुंचे, जहां डैन्यू ग्रुप के बॉस रिजवान साजन ने उनके लिए शानदार पार्टी रखी। सोशल मीडिया पर उस पार्टी के वीडियोस, फोटोज ऐसे वायरल हुए जैसे कोई नया एपिसोड रिलीज हो गया हो। लेकिन असली चर्चा तब शुरू हुई जब कुनिका ने उस रात के अंदर की कहानी खोल कर रख दी। कुनिका ने बताया कि पार्टी में तानिया मित्तल बिल्कुल अलग थलग नजर आई, कोई उनसे बात ही नहीं कर रहा था। ऐसे में कुनिका खुद आगे बढ़ी और तानिया से बातचीत की। उनका कहना है कि तानिया अभी तक बिग बॉस के मोड से बाहर नहीं आई है। वो खुद को सबसे अलग मानती है और चाहती है कि लोग उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दें। जब कुनिका से पूछा गया कि क्या रिजवान साजन तानिया को कुछ ज्यादा ही अटेंशन दे रहे थे, तो उन्होंने साफ कहा ऐसा कुछ भी नहीं था। उल्टा रिजवान को ये देखकर अजीब लगा कि तानिया बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ न प्लेन में आई न बस में। शायद इसीलिए उन्होंने तानिया से पूछा कि जब घर में सबने उनसे दूरी बना ली थी तब उन्हें कैसा लग रहा था। कुनिका ने यह भी खुलासा किया कि वो कुछ दिनों तक तानिया को सोशल मीडिया पर फॉलो कर रही थी, लेकिन इतना ज्यादा कंटेंट आने लगा कि आखिरकार अनफॉलो ही कर दिया। उनके मुताबिक तानिया अब भी पुरानी बातें पकड़ के बैठी है, इंटरव्यू में रो पड़ती है और हर वक्त खुद को सही साबित करने में लगी रहती है। कुनिका का मानना है, अब बस करो यार, बिग बॉस खत्म हो चुका है। किचन लिफ्ट घर के वीडियो दिखाकर कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। इस सोच से बाहर आना होगा, वरना ये चीज मेंटली तोड़ देगी। कुल मिलाकर दुबई की पार्टी से ज्यादा गर्मा गर्म तो उसके बाद के गपशप हो गई। लगता है बिग बॉस का असली सीजन तो अब बाहर चल रहा। साल 2026 जिस फिल्म का नाम सुनते ही दर्शकों की धड़कन तेज हो जाती है, वो है नीतीश कुमार तिवारी की रामायण। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा का अब तक का सबसे भव्य और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट माना जा रहा। खास बात यह है कि इसकी कहानी के साथ साथ इसका संगीत भी उतना ही ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि पहली बार हॉलीवुड के लेजेंड हैंस जिमर और भारत के संगीत सम्राट AR रहमान एक साथ काम कर रहे हैं। हाल ही में AR रहमान से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि एक मुस्लिम होते हुए रामायण जैसे हिंदू महाकाव्य पर काम करना क्या आपके लिए कभी असहज रहा। इस पर रहमान ने बेहद गहराई और समझदारी से जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं ब्राह्मण स्कूल से पढ़ा हूँ, बचपन से रामायण और महाभारत की कहानियां सुनता आया हूँ। रामायण एक ऐसे व्यक्ति की कथा है जो आदर्शों, मर्यादा और इंसानियत की मिसाल है। अच्छी बातें कहीं से भी मिले उन्हें अपनाना चाहिए। रहमान ने पैगंबर मोहम्मद की सीख का हवाला देते हुए कहा कि ज्ञान अनमोल होता है, चाहे वह कहीं से भी मिले। उन्होंने साफ कहा कि धर्म कभी कला और सीख के रास्ते में नहीं आना चाहिए। उनके शब्दों में, हमें तुच्छ सोच और स्वार्थ से ऊपर उठना होगा। मुझे इस प्रोजेक्ट पर गर्व है क्योंकि यह भारत की ओर से पूरी दुनिया के लिए प्यार भरा तोहफा है। हैंस जिमर
यहूदी हैं, मैं मुस्लिम और रामायण हिंदू परंपरा की देन, यही हमारी विविधता की ताकत है। फिल्म की स्टार कास्ट भी उतनी ही दमदार है। रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी, सनी देओल, काजल अग्रवाल, अरुण गोविल, रवि दुबे और लारा दत्ता जैसे बड़े सितारे इस महागाथा का हिस्सा हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 4000 करोड़ रुपए के मिसाल बजट में बन रही यह फिल्म 2026 की दिवाली पर रिलीज होगी। जिस तरह इस प्रोजेक्ट में तकनीक, संगीत, अभिनय और भावनाओं का संगम हो रहा है, उससे साफ है कि रामायण सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और सिनेमा का ऐसा उत्सव बनने जा रही है जिसे पूरी दुनिया देखेगी और याद रखेगी। 52 साल की उम्र, दमदार पर्सनालिटी और बेबाक अंदाज, यही है डांस इंडस्ट्री की गीता माँ यानी गीता कपूर। बड़े बड़े सुपरस्टार को अपने इशारों पे नचाने वाली गीता इस बार डांस नहीं बल्कि अपने एक बोल्ड बयान को लेकर सुर्खियों में है। इंटीमेसी और पर्सनल लाइफ पर उन्होंने जो कहा उसने सोशल मीडिया पर मानो तूफान ही खड़ा कर दिया। दरअसल गीता ने हाल ही में खुलकर कहा था कि वो कोई नन नहीं है और उनकी भी आम इंसानों जैसे जरूरतें हैं। इस बयान पर लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल किया क्योंकि सबकी नजर में वो सिर्फ गीता माँ है। अब गीता ने पूरे मामले पर सफाई देते हुए दो टूक कहा, आपने मुझे माँ का दर्जा दिया, मैंने मांगा नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी कोई पर्सनल लाइफ नहीं हो सकती या मैं बिना शादी के किसी के साथ इंटीमेट नहीं हो सकती। एक इंटरव्यू में गीता ने बेबाक अंदाज में कहा, फीलिंग्स हर इंसान में होती है, ऐसा कुछ भी मेरे घर में नहीं जो आपके घर में ना हो। मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैं फिजिकली सेटिस्फाई हूँ और अपने बयान पर आज भी कायम हूँ। इसमें बुराई क्या है? गीता ने यह भी याद दिलाया कि उन्होंने पहले भी कहा था वो लोगों से मिलती हैं, डेट करती हैं और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीती हैं। उनका साफ कहना है कि समाज को ये हक नहीं कि वो किसी की निजी पसंद पर पहरा बैठाए। अब गीता का ये बेधड़क अंदाज कुछ लोगों को चुभ रहा तो कुछ उनकी ईमानदारी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि गीता माँ डांस फ्लोर पर ही नहीं असल जिंदगी में भी अपने ही रिदम पर चलती हैं। बॉलीवुड और पंजाबी म्यूजिक वर्ल्ड से दिल दहला देने वाली खबर आई है। सुरीले गानों से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले बी प्राक को जान से मारने की धमकी मिली और बदले में मांगी गई पूरे 10 करोड़ रुपए की फिरौती। एक अकेली वॉइस मैसेज ने सिंगर के परिवार से लेकर इंडस्ट्री तक हड़कंप मचा दिया। जानकारी के मुताबिक यह धमकी विदेशी नंबर से बी प्राक के करीबी सिंगर दिलनूर के पास आई। कॉल करने वाले ने अपना नाम अर्जू बिश्नोई बताया और बेहद खतरनाक लहजे में कहा, पैसे नहीं दिए तो मिट्टी में मिला देंगे। इस मैसेज को सुनते ही हर कोई सख्ते में आ गया। दिलनूर ने पुलिस को बताया कि 5 जनवरी को उन्हें 2 मिस्ड कॉल आए थे जिन्हें उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। 6 जनवरी को फिर उसी नंबर से कॉल आई। बातचीत संदिग्ध लगी तो उन्होंने तुरंत फोन काट दिया। कुछ देर बाद एक वॉइस मैसेज आया जिसमें धमकी भरे अंदाज में कहा गया, बी प्राक को बोल देना 10 करोड़ रुपए चाहिए, 1 हफ्ते का टाइम है, इसे फेक कॉल मत समझना नहीं तो मिट्टी में मिला देंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए मेहाली पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पंजाब पुलिस के एसएसपी खुद इस केस पर नजर रखे हुए हैं। कॉल की लोकेशन, नंबर की डिटेल और भेजने वाले की पहचान के लिए साइबर सेल को भी एक्टिव कर दिया गया। बी प्राक जैसे ही बड़े और साफ सुथरी छवि वाले सिंगर को इस तरह की धमकी मिलना बेहद चौंकाने वाला है। फैंस सोशल मीडिया पर उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं। अब सबकी नजरें पुलिस जांच पर है। क्या ये सच में किसी गैंग का काम है या महज डर फैलाने की साजिश? इस 10 करोड़ वाले धमकी कांड का सच जल्द सामने आने वाला है। तो ये थी आज की सबसे बड़ी और दिलचस्प एंटरटेनमेंट खबरें। फिल्मी सितारों की दुनिया से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए डेली 24 भारत के साथ। अगर आपको ये बुलेटिन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।